वहां लोगों के मुख से सुना था कि गोविंद कुंड में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। उनका नाम है श्री श्री 108 मनोहर दास बाबा जी महाराज। प्रभुपाद आकुल आग्रह से, बिना कुछ सोचे समझे, बड़े व्याकुल होके सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए गोविंद कुंड पहुंच गए। सिद्ध बाबा के पास पहुंचे, अपना परिचय दिया और उनको साष्टांग दंडवत करने लगे। तो बाबा कहने लगे, नहीं, तुम प्रणाम नहीं करना मुझको, तुम मुझको प्रणाम नहीं करना। तो प्रभुपाद ने कहा कि बाबा ऐसी क्या बात है, मैं क्यों प्रणाम नहीं करूं, मैं तो बालक हूं, आपके चरणों में आया हूं। बोले नहीं, तुम आचार्य संतान हो, तुम नित्यानंद प्रभु के वंशज हो, तुम आचार्य हो, तुम गोस्वामी हो, तुम हमको प्रणाम नहीं करना, तुम तो जगत गुरु हो। तुम्हें प्रणाम न करूं तो मैं किसको करूं, बताइए। उन्होंने, बाबा ने कुछ जवाब तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी कहा, उनको आसन दिया। बोले गोसाई प्रभु तुम यहाँ बैठो, आसन पर बैठो, हो जाएगा प्रणाम, तुम करोगे या मैं करूंगा, तुम बैठो, अच्छा यहाँ बैठो। और उनको प्रणाम नहीं करने दिया। ऐसी रीति है यहाँ ब्रज में। यह रीति है कि कितने बड़े बाबा क्यों ना हो, कितने सिद्ध बाबा क्यों ना हो, यदि कोई गोस्वामी पुत्र चला गया, हमारे चंद्रशेखर बाबा थे, आज उनकी तिरुभाव तिथि है, मेरा बेटा आया था अभी, मैंने खुद आंखों से देखा है कि चंद्रशेखर बाबा बहुत ही उच्च कोटि के संत रहे, उच्च कोटि के। लेकिन कोई भी, पता चला कि श्रृंगार वट से कोई गोस्वामी जी आए, और थोड़ा सा मैं क्षमा सहित कहूंगा कि वो पुत्र जरूर है श्रृंगार वट से, ना उनमें भजन है, ना साधन है, ना आचरण है, और वो भी छुप के सिगरेट पीते हैं, हम तो जानते हैं। लेकिन वो यदि आ जाए बस, तो बाबा को जो है, अरे गोसाई जी को लाओ, गोसाई जी को लाओ, गोसाई जी को लाओ, गोसाई जी को लाके उनके दोनों चरणों को अपनी यहाँ सिर पर जब तक बाबा नहीं रख लेते थे, तब तक बाबा को चैन नहीं पड़ता था। जबकि बाबा की भक्ति की अवस्था और उन गोस्वामी जी की भक्ति अवस्था में आकाश पाताल का अंतर था। लेकिन गोस्वामी संतान है तो पूज्य है, और यहाँ के जो गोस्वामी संतान हैं भी, वो पहली बात तो केवल अपने पारिवारिक रिश्तेदारों को ही प्रणाम करेंगे, आम आदमी को प्रणाम करेंगे ही नहीं, न कोई करवाएगा, न कोई करवाएगा। और बाबा लोगों को तो पता चल जाए, जैसे हमारी भूमिका है, अब इसका बेटा है छोटा सा 2.5 साल का, अगर हमारे यहाँ कोई संत आ जाए और उससे कह दो बाबा ये मेरी बेटी का लड़का बिहारी जी का गोसाई है, और हम उससे कह प्रणाम, हे बाबूजी क्या करता है, वो बाबा उस गोस्वामी को प्रणाम करेंगे। उस 2.5 साल के बालक को, गोस्वामी बालक है, गोस्वामी है, आचार्य हो, तुम्हें वो अधिकार प्राप्त है कि जिस बिहारी जी के दर्शन हम 20 फुट दूर से करते हैं, उनको तुम स्पर्श करने की योग्यता रखते हो, है क्या नहीं? गुरुदेव को देखा है, अपने दादू गुरुदेव के खड़ा भी नहीं हो सकते थे, तो नहीं, गोस्वामी परिवार तो बहुत मुश्किल से खड़ा होके प्रणाम करते थे। गोस्वामी कोई भी आ गया, चाहे किसी भी मंदिर का हो, गोविंद जी का हो, मदन मोहन जी का हो, बिहारी जी का हो, राधा वल्लभ का हो, गोस्वामी को प्रणाम बाबा, अच्छे से अच्छे सिद्ध बाबा उसको प्रणाम करेंगे ही करेंगे। गोस्वामी कभी प्रणाम नहीं करेगा, करना चाहेगा तो उसको करने नहीं देंगे। ये गोस्वामी, और अंतर यही है। मैं तो ऐसा भी कहता हूं कि इस समय मान लीजिए उस गोस्वामी जी में भक्ति का उन्मेष नहीं है, लेकिन उनके गत जन्म की इतनी जबरदस्त भक्ति थी, इतनी जबरदस्त साधना थी कि उन्होंने गोस्वामी परिवार में जन्म लिया। और जन्म लेने का परिणाम क्या है कि जिस राधा रमन जी को हम 20 फुट दूर से देखते हैं, उस राधा रमन जी को वो नहलाते हैं, धुलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, दुलराते हैं, खिलाते हैं। उस गर्भगृह में उनका प्रवेश है, यही उनकी महानता है। वो भजन करें चाहे ना करें, यद्यपि वो इस जन्म में भी यदि निष्ठा पूर्वक भजन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यदि इस जन्म में उन्होंने निष्ठा पूर्वक भजन नहीं किया तो पिछले भजन का फल तो उनको मिल गया कि वो किसी मंदिर के किसी ठाकुर के गोस्वामी बन गए। अगर इसमें नहीं किया तो फिर थोड़ा सा विचारणीय बात बन जाती है, विचारणीय बात बन जाती है, क्योंकि भजन
निरंतरता होना चाहिए, हर जन्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी अभी हम मान लो हकीम जी के पुत्र बन गए, ठीक है बन गए, हम भक्त भी कहलाते, लोग हमको प्रणाम भी करते हैं, गुरु जी भी कहते हैं, लेकिन उसको यदि अगले जन्म में भी मेंटेन करना, क्योंकि अभी परम पद प्राप्त नहीं हुआ हमें, तो यदि मेंटेन नहीं करेंगे तो पता नहीं 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म रुके रहना पड़ेगा, पतन भी हो सकता है। अगर करेंगे तो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो गोस्वामी जी को उन्होंने प्रणाम नहीं करने दिया।